अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं और भी साथ में, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उसके अराउंड कुछ कंपाउंड्स बनते हैं अलग अलग, उन्हें जैसे मीजो कंपाउंड्स, रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर, डायस्टियोमर। तो वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स दूज मिरर इमेज आर सुपरपोजेबल। एक तो सुपर इम्पोज होता है, जैसे कि मिरर इमेज है वो क्या होती थी एक दूसरे पे कंप्लीटली इम्पोज हो जाती है, लेकिन ये सुपरपोजेबल है। सुपरपोजेबल बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर अगर इस पीओएस को काटे तो ये एक दूसरे के ऊपर जस्ट देखो एच एच के ऊपर ओवरलेप, ओ एच ओ एच के ऊपर ओवरलेप और CH3 CH3 के ऊपर ओवरलेप। तो ये है सुपर इम्पोजेबल, से कंफ्यूज नहीं होना है। तो सुपरपोजेबल होती है मीजो कंपाउंड में जो मिरर इमेजेस होती हैं। अब बोथ कायरल कार्बन, इसमें क्या होगा हैविंग कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन होगा अगर मीजो कंपाउंड होगा तो उसके पास कायरल कार्बन भी होगा, बट दीज आर इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे वो बात करेंगे अभी एग्जांपल में। इफ बोथ कायरल कार्बन हैविंग सेम ग्रुप्स एंड वन कायरल कार्बन इज S एंड अदर इज R, देन इट इज आल्सो ए मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड में होता क्या है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि जैसे आपका कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड है आपके पास, क्लियर, आपके पास कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी देख के देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इस कायरल कार्बन के लिए तो फर्स्ट इसको मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा। सेकंड किसको मिल जाएगी? इस ग्रुप को। और थर्ड आपके इस ग्रुप को मिल जाएगी। रोटेशन करके देखो 1 2 एंड 3 क्लॉकवाइज आया, मतलब ये क्या हो गया। और H क्या है, हाइड्रोजन क्या है 4th पोजीशन पे, और वो क्या हॉरिजॉन्टल। क्लॉकवाइज जब हॉरिजॉन्टल पे 4th प्रायोरिटी हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? S कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। अब सेकंड है इसी कंपाउंड में कायरल कार्बन, ये इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। सेकंड ये इस ग्रुप को मिलेगी, ये पूरा ग्रुप अटैच है, ठीक है। एंड थर्ड इसको। तो इसका रोटेशन कैसे होगा? 1 2 एंड 3। इसका रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हाइड्रोजन किस पे है? 4th पोजीशन पे, और वो भी क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? R। अब आप इसमें देख रहे हो सेम कंपाउंड है, एक कायरल कार्बन का रोटेशन कैसा आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन S आ रहा है, और एक का क्या आ रहा है? R आ रहा है, ठीक है। R मतलब आप राइट एंगल भी मान सकते हो, मतलब डेक्स्ट्रो D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है जस्ट ये। अगर ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव आप समझो तो ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और रोटेशन क्या आ जाएगा? 0। तो एक कंपाउंड ही है, उसके दोनों का, एक कंपाउंड के 2 कायरल कार्बन है, वो एक दूसरे के रोटेशन क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। और रोटेशन भी क्या होगा? दोनों का सेम होगा, S और R का। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स क्या हैं? दोनों के सेम है। देखो इस कायरल कार्बन और ऊपर वाले कायरल कार्बन, इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, इधर CH3 इधर CH3, इधर H इधर H, ग्रुप्स भी सेम है। तो रोटेशन क्या होगा? इक्वल आएगा। इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है तो क्या होगा? कंप्लीट रोटेशन क्या होगा? 0 डिग्री। और वो क्या हो रहा है? बैलेंस कोई बाहर से तो कंपाउंड आ नहीं रहा है, वो एक ही कंपाउंड के इंटरनल बैलेंस से हो रहा है। इंटरनली बैलेंस करने, जैसे ये पॉजिटिव दे रहा है तो ये नेगेटिव दे रहा है, सॉरी ये पॉजिटिव दे रहा है और ये नेगेटिव दे रहा है। इंटरनली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और रोटेशन क्या कर रहे हैं? 0। और ये PPL को रोटेट कर पाएगा क्या? 0 डिग्री रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रोटेशन को खत्म कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन से। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? मीजो कंपाउंड, क्लियर। एक ही कंपाउंड के अंदर एक दूसरे के अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इंटरनल बैलेंस होता है, मतलब एक कंपाउंड होता है, कोई अनदर कंपाउंड अलग से नहीं आएगा। एक ही कंपाउंड के अंदर क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, ठीक है। मतलब दोनों कायरल कार्बन है, उसके ग्रुप सेम होने चाहिए, एंड जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है या रोटेशन आ रहा है वो क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो उसी से ग्रुप सेम होगा तो रोटेशन वो सेम सेम देंगे। और अपोजिट रोटेशन आ रहा है तो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड इक्वल आ रहे हैं तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। और 0 हो गया तो PPL को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर पाएंगे, और इस तरह के कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे? मीजो कंपाउंड, क्लियर है, ठीक है। आपने पहले भी देख लिया था। अगर इसको POS से करके देखो सिमेट्री से कट करो तो ये क्या हो जाएगा? POS है, इसमें POS है तो मतलब क्या होगा? ये POS है तो क्या होगा? इनएक्टिव, ठीक है। और यही क्या है? एज ए मीजो कंपाउंड है, क्योंकि PPL कोई 0% इनएक्टिव है तो रोटेट नहीं कर पाएगा, और इंटरनली बैलेंस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मीजो कंपाउंड। सेम रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है? इनएक्टिव होता है,
मतलब रोटेशन क्या कर देते हैं, ये 0 डिग्री कर देते हैं। अब कैसे, जैसे एक कंपाउंड है उसका होगा D, मतलब या तो R मान लो, और एक कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। मीजो में तो कहते हैं दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर था, एक का R था और एक का S, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा, एक कंपाउंड का R होगा और दूसरे का S होगा, और एक दूसरे के रोटेशन को क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में। जबकि मीजो में क्या थे, एक ही कंपाउंड में इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन था, रेसिमिक में इक्वल एंड अपोजिट होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो इस तरह के रोटेशन से क्या होगा, रिजल्टेंट रोटेशन क्या आएगा, 0 डिग्री। मीजो में भी 0 आ रहा था, बस कंपाउंड क्या है इसमें, डिफरेंट। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे या फिर जो दो कंपाउंड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, दो हैं तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मिक्सचर। और इस तरह के टोटल मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। और इसमें बैलेंस क्या हो रहा है, आउटर, क्योंकि एक कंपाउंड आर है उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ रहा है, कोई बाहर से कंपाउंड आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कंपाउंड आउटर से ले रहे हैं, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर नहीं है। जैसे मीजो में एक ही कंपाउंड के अंदर था, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड आके इसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है, आउटर बैलेंस। और मीजो में क्या होता है, इंटरनल बैलेंस। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंटरनल बैलेंस के कारण क्या होता है, रिजल्टेंट रोटेशन 0 होता है, और इसमें आउटर बैलेंस के कारण क्या होता है, रिजल्टेंट रोटेशन 0 डिग्री होता है। जैसे देखते हैं कैसे, ये रहा एग्जाम्पल। ये आपका कायरल कार्बन हो गया, 4 ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, देन ब्रोमीन, देन थर्ड पे क्लोरीन एंड फोर्थ पे आपका फ्लोरीन। तो रोटेशन कैसे होगा, 1 2 3 क्या है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज और फोर्थ पोजीशन किस पे, वर्टिकल पे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, R। क्लियर है। और सेम देखो यहाँ कार्बन है, ग्रुप्स भी देखो सेम ही है। अब इसमें क्या होगा, आयोडीन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे क्लोरीन एंड फोर्थ पे फ्लोरीन। तो रोटेशन कैसे होगा, 1 2 एंड 3। ये क्या रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे, वर्टिकल पे, तो ये क्या होगा, रोटेशन S। अब देखो इसके, इस कायरल कार्बन के और इस कायरल कार्बन के ग्रुप्स दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। तो क्या होगा, ये R और S, रिजल्टेंट कितना देंगे, 0 डिग्री। क्लियर है। तो इसमें बैलेंस देखो किससे हो रहा है, ये कंपाउंड था, इसमें हमें दूसरा कंपाउंड मिक्स करना पड़ रहा है, इसके बैलेंस, क्योंकि ये R था तो हमें बैलेंस करके S से इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये PPL को रोटेट कर पाएगा, नहीं। ठीक है, PPL को PPL रोटेशन नहीं होगा इसमें। और ये क्या होगा, कंपाउंड, ये भी इनएक्टिव होगा, ये मिक्सचर इनएक्टिव होगा। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं होगा इनएक्टिव, मिक्सचर क्या होगा, इनएक्टिव। क्लियर है। जबकि मीजो में क्या होता था, वो कंपाउंड इनएक्टिव होता था, इसमें मिक्सचर इनएक्टिव होगा, इंडिविजुअल कंपाउंड इनएक्टिव नहीं होगा, इंडिविजुअल कंपाउंड क्या होगा, एक्टिव होगा। क्लियर। ये थे मीजो और रेसिमिक मिक्सचर। फिर आता है एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या होता है, जैसे 2 कंपाउंड्स हैं या 2 आइसोमर्स होंगे, जैसे उनकी मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे पे अगर मिरर इमेज बनाओगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया। अब अगर इसको कंपेयर करो, सॉरी ये मिरर मैंने बना दिया, तो मिरर इमेज यही बनेगी, Cl इधर, क्योंकि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है उसमें, मिरर इमेज है। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाहो, ठीक है, इम्पोज करो, तो जैसे CH3 पे CH3 तो इम्पोज हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ क्लोरीन की जगह क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। और यहाँ भी देखो OH की जगह यहाँ क्या आ रहा है, OH, और CH3 की जगह CH3 यहाँ नीचे आ रहा है, जबकि Cl यहाँ ऊपर आ रहा है। तो एक दूसरे पे क्या हो रही है, मिरर इमेज इम्पोज नहीं हो रही है। क्लियर। तो जिसकी मिरर इमेज इम्पोज नहीं होगी, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी, वो क्या होंगे, एनेंशियोमर। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि मिरर इमेज एनेंशियोमर कैसे हैं। जैसे देखो ये कंपाउंड है, इसमें आपको पता चल रहा है कायरल कार्बन ये है, और इसमें ये कायरल कार्बन ये है। इसमें नंबरिंग करी 1, ये कंपाउंड इधर 2 एंड 3, तो रोटेशन कैसे होगा, 1 2 3 1 2 3 हो रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे क्या है, हाइड्रोजन, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन पे क्या देगा, S,
ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे होता है तो ऐसा आता है, अगर यही अगर वर्टिकल पे होता है हाइड्रोजन तो क्या आता है, आर आता। और इस कंपाउंड के लिए देते हैं तो वन क्लोरीन को देंगे, सेकंड OH और थर्ड इस ग्रुप को एंड फोर्थ इसे। तो फोर्थ पोजीशन किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे। रोटेशन कैसा हो रहा है, 1 2 3, रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो दोनों कायरल कार्बन की रोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है, S एंड S। क्लियर, ठीक है। तो अगर इसकी नंबरिंग करो यहां से फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या आ रहा है 2S, मतलब सेकंड कार्बन 2S एंड 3S। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ये मान लो, सेकंड कार्बन ये हुआ कायरल, थर्ड कार्बन कायरल एंड फोर्थ कार्बन आपका ये वाला हो गया। तो 2S एंड 3S क्या है आपके कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। अब इस कंपाउंड पे आते हैं, तो इसमें देखो CH3Cl, तो Cl को क्या देंगे, इस कायरल कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, देन आपका सेकंड इधर आ जाएगा, थर्ड इधर आ जाएगा। तो रोटेशन कैसे होगा, ये होगा। हॉरिजॉन्टल पे क्या है हाइड्रोजन, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या होगा, R आएगा। क्लियर, तो यहाँ हो गया 2R। और उसके बाद इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे क्या होगा, Cl को फर्स्ट पोजीशन और सेकंड किसको मिलेगी, OH को, और थर्ड इस ग्रुप को। तो 1 2 3, तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन। और आपकी फोर्थ प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे, तो क्लॉकवाइज वर्टिकल क्या होगा, R। तो इसमें देखो 2R 3R, जिसे जस्ट देखो 2S 3S और 2R 3R, 2S 3S 3R और 2R एंड 3R। ये क्या है देखो, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है। और कंपाउंड भी देखो तो सेम ही है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रेसिमिक मिक्सचर के लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जबकि एनोनिमर के लिए क्या है कि बस अपोजिट होने चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं। जैसे 2S 3S है, यहाँ क्या है 2R 3R है। क्लियर, तो ये रेसिमिक मिक्सचर भी हो सकता है जब इक्वल एंड अपोजिट, जैसे दोनों कंपाउंड में क्या हो, सेम कार्बन से अटैच जो कंपाउंड्स होंगे या एटम्स होंगे वो क्या होने चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, और रोटेशन जस्ट अपोजिट आना चाहिए, तो वो क्या शो करने लग जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा था। और अगर वो जस्ट अपोजिट है, डिपेंड नहीं कर, अगर इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो वो क्या होंगे बेसिकली एनेंशियोमर। एनेंशियोमर बेसिकली दोनों हैं, और रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली कौन से होंगे, जो इक्वल होंगे। जस्ट जैसे एटम्स उनके कार्बन से, कायरल कार्बन से अटैच कार्बन क्या होने, एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों में। तो इक्वल आएगा और अपोजिट होने चाहिए, तो वो रेसिमिक मिक्सचर शो करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो भी वो क्या एनेंशियोमर है, और ये भी एनेंशियोमर है। क्लियर। अब डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, ये ऐसे स्टीरियोमर्स हैं, ठीक है, उसकी मिरर इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, ये मतलब जस्ट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, CH3HOH है, OH CH3। अब देखो यहाँ CH3OH CH3OH, और यहाँ पे ये कंपाउंड ही नहीं है, हाइड्रोजन इधर आ गया आपका। तो जस्ट ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये क्या होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में। रोटेशन निकाल लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, सेकंड पोजीशन इसको देंगे क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। क्लियर, सेकंड इसको, थर्ड इसको। रोटेशन करके देखो 1 2 3 क्या है क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे तो क्या होगा, ये S। यहाँ देखो OH फर्स्ट पोजीशन, ये ग्रुप्स को सेकंड, थर्ड को इसको। तो 1 2 3 रोटेशन, ये क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा S। ठीक है, तो यहाँ भी 2S और 3S आ गया। और यहाँ देखो कार्बन है, ये आपका कायरल कार्बन हो गया, फर्स्ट पोजीशन ये हो गई आपकी, सेकंड पोजीशन पे आपका ग्रुप हो गया, थर्ड पोजीशन आपकी ये हो गई, फोर्थ पोजीशन ये हो गया। तो 1 2 3 रोटेशन करोगे, क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ पोजीशन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, R। इस कंडीशन में देखो कायरल कार्बन ये हो गया, फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, ग्रुप C सेकंड पोजीशन हो गई, थर्ड पोजीशन ये हो गई, हाइड्रोजन ये वर्टिकल पोजीशन हो गया। तो 1 2 3 ये रोटेशन इसका कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन हाइड्रोजन किस पे, वर्टिकल पे, तो इसका रोटेशन क्या आएगा, R। ठीक है, तो S एंड S, इसका 2R एंड 3R। तो बेसिकली डायस्टीरियोमर का एग्जांपल तो नहीं है, क्योंकि देखो इसकी पहली बात तो मिरर, क्योंकि कंपाउंड सेम है। ठीक है, कंपाउंड सेम है, मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे, सुपर इम्पोजेबल नहीं, अगर इसको इम्पोज करोगे तो नहीं इम्पोज होगी, लेकिन जस्ट इसका
रोटेशन क्या आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये मिक्सचर भी है, कौन सा, रेसिमिक, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, और क्या है, जस्ट इसका रोटेशन अपोजिट आ रहा है, इसलिए एनेंशियोमर भी है। ठीक है, ये एनेंशियोमर का एग्जांपल है। फिर एनेंशियोमर, डायस्टोमर का एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। ये एनेंशियोमर का हमने सॉल्व करके देख लिया कि ये एनेंशियोमर शो कर रहा है। फिर एनेंशियोमर, डायस्टोमर, और हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें से हमें एनेंशियोमर और डायस्टोमर फाइंड करना है। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, ये कार्बन हो गया आपका, ये भी आपका कार्बन हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो इस में देखते हैं इस कार्बन के लिए फर्स्ट पोजीशन किसको जाएगी, इसको। यहाँ कार्बन है, CH3Cl है, तो सेकंड पोजीशन है इस ग्रुप को, थर्ड पोजीशन इसको। रोटेशन कैसे होगा, 1 2 3, क्या हुआ, क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, S लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए देखते हैं फर्स्ट पोजीशन इस क्लोरीन को, सेकंड इस ग्रुप के लिए, थर्ड इस मैथिल के लिए, और फोर्थ इसके लिए। रोटेशन कैसे होगा, ये भी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज हुआ, और हॉरिजॉन्टल पे, तो क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, S कॉन्फ़िगरेशन। देन इसमें देखते हैं इस ग्रुप, इस कंपाउंड में ये कायरल कार्बन हो गया, फर्स्ट पोजीशन किसको दोगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है। देन सेकंड पोजीशन आप इसको दोगे, क्योंकि कार्बन एंड क्लोरीन, यहाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सेकंड आपने इस ग्रुप को दिया, थर्ड इसे दिया। तो 1 2 3 रोटेशन किया, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब इसमें आप क्या करोगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब इस कार्बन पे देखो, फर्स्ट किसे दोगे आप, इसको, सेकंड इस ग्रुप को दोगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन, ये देखो ये कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी इसकी सेकंड वाले इस ग्रुप की गई, थर्ड इस मैथिल के लिए, और फोर्थ इसके लिए। तो 1 2 एंड 3 रोटेशन, ये रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हुआ है, लेकिन ये वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है, तो इसका रोटेशन कैसे होगा, वर्टिकल पे क्लॉकवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, R, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्थ पोजीशन किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, R। अब देखो ये इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि कंपाउंड में देखो OH है, इसमें भी OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और ये CH3 है, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और एनेंशियोमर भी है, क्यों, क्योंकि S, यहाँ देखो 2S 3S, यहाँ 2R 3R। ठीक है, अपोजिट इसमें, और ये मिरर इमेज इसकी इम्पोजेबल भी नहीं होगी, इम्पोज करके अगर इसको इससे ऊपर करके देखो इम्पोज, तो ये इम्पोज नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ देखो OH है, जबकि यहाँ क्या है, CH3 ग्रुप है, तो इस पे इम्पोज नहीं होगी। अगर इम्पोज नहीं हो रही है तो वो क्या है, एनेंशियोमर। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड वाला है, इसमें देखो साइक्लोपेंटेन है, ये वेज डायरेक्शन है, और ये डैश। अब वेज और डैश है, जबकि इसमें देखो क्या है, दोनों डैश पे है। तो आप ये दो चीजें बता सकते हो इसमें। हमने जैसे कन्फर्म वो देखा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, आपका GI जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या था कि कोई भी कार्बन है उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। साइक्लोपेंटेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 डिफरेंट ग्रुप, तो आपको दिख रहा है यहाँ देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन है और एक CH3, यहाँ एक CH3 और एक हाइड्रोजन है। मिनिमम 2 कार्बन पे क्या होना चाहिए था, 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो दोनों में क्या है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए ये क्या है, ये GI शो करेगा। तो डायस्टेरियोमर कैसे हैं देखते हैं। मिरर इमेज क्या होनी चाहिए, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होगी। कैसे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, क्यों, अब देखो यहाँ CH3 क्या है, डैश पोजीशन पे, और हाइड्रोजन किस पे है, वेज पे। यहाँ हाइड्रोजन किस पे, डैश पे, और ये वेज पोजीशन पे। अब इस कंपाउंड में देखो, इसमें हाइड्रोजन क्या है, डैश, सॉरी वेज, हाइड्रोजन वेज, तो बिल्कुल ये देखो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी वेज है और यहाँ डैश है, जबकि यहाँ दोनों क्या है, वेज पे। अगर जस्ट अपोजिट होते तो क्या होते, एक वेज पे होना चाहिए था, एक डैश पे होना चाहिए, जबकि यहाँ तो क्या है, दोनों ही वेज पे हैं, और दोनों ही CH3 किस पे है, डैश पे। तो एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेज ही नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो क्या है, डायस्टेरियोमर। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे ये आप कंपाउंड है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रही है, +59 रोटेट कर रही है, +59 डिग्री। तो अगर ये +59 डिग्री रोटेट कर रही है देन, तो
तो ये जो आपका कंपाउंड है ये पीपीएल को कितना रोटेट करेगा, देन दिस ग्रुप विल रोटेट पीपीएल विथ हाउ मच एंगल, तो ये कितने एंगल से इसको रोटेट करेगा देखते हैं। ये आपका कायरल कार्बन हो गया, क्लियर। अब कायरल कार्बन हो गया तो इस पे क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, देन ये आपका इस ग्रुप को, नीचे वाले को, एंड थर्ड इसको 1 2 एंड 3 रोटेशन करोगे। तो कैसा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज क्या होता है, एस। अब इस पे देखो, फर्स्ट पोजीशन इसको दोगे, सेकंड पोजीशन ये ऊपर वाले ग्रुप को, क्योंकि यहाँ कार्बन मान लो, कार्बन के बाद Cl है, जबकि यहाँ कार्बन है, इसके बाद हाइड्रोजन है। सेकंड उसको दिया, थर्ड आपने इसे दिया, फोर्थ इसे दिया। रोटेशन कैसे होगा, 1 2 एंड 3। ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर। अब देखो ये कंपाउंड में इक्वल एंड अपोजिट है, देखो ग्रुप ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ग्रुप इक्वल टू नीचे वाला ग्रुप, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। और ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इनएक्टिव होंगे तो रोटेट क्या करेंगे, पीपीएल को इक्वल टू 0 डिग्री। और पीओएस भी देख लो आप, पीओएस से खींच के देखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इसको अगर फोल्ड इसके ऊपर करोगे तो Cl के ऊपर Cl, H के ऊपर H, और CH3 इम्पोज हो जाएंगे। और इस तरह अगर इम्पोज हो गए तो क्या है, पीओएस से मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ये, तो वो क्या होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा तो पीपीएल को रोटेट कितना करते हैं, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपाउंड विल बी मीजो। मीजो कंपाउंड कौन से हैं, तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। 2 एंड 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन। 2 एंड 3 पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। अब बाकी जगह क्या होगा, यहाँ CH3, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ CH3, ठीक है, 1 2 3। तो अब देखो कायरल कार्बन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 डिफरेंट कार्बन होने चाहिए कायरल कार्बन के लिए। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे क्या है, ये CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड अदर दिस ग्रुप, ठीक है। तो ये भी होगा सेम, ऐसे ये भी ये ग्रुप होगा। तो 2 कायरल कार्बन है आपके पास। अब आपको क्या करना है, मीजो कंपाउंड देखना है। तो मीजो कंपाउंड के लिए क्या करोगे आप, पीओएस देख लो। बेसिकली अगर पीओएस भी देखो तो क्या होगा, अगर इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पीओएस है तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। और मीजो में भी क्या होता है, इनएक्टिव होता है। मीजो में बेसिकली क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होना चाहिए। तो ये मीजो शो कर सकता है, विल बी। तो अगर अरेंजमेंट ऐसे करे तो शो कर सकता है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजो शो करेगा। देन आता है 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। अब देखो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4। 2 एंड 3 पोजीशन पे क्या है आपका, मैथिल, CH3 और यहाँ आपका CH3 और यहाँ CH3, बाकी यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन में तो है नहीं, इस कार्बन में भी नहीं है। यहाँ देखो क्या है, हाइड्रोजन, CH3 एंड CH3, इस पे भी नहीं है, तो इसमें क्या है, कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये तो शो करेगा ही नहीं। देन ये आता है, ये तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। बेसिकली ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा, एक्टिव होने की तो बात अलग है, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। मीजो के लिए बेसिकली कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन हो और साथ में क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन हो, ठीक है। इक्वल नेसेसरी है, रेसिमिक के लिए भी और मीजो के लिए भी इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होना चाहिए। क्लियर।
अब थर्ड है आपका 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 एंड 4। तो 2,3 डाइक्लोरो सेम वैसे ही क्लोरो क्लोरो, ये हाइड्रोजन ये CH3 ये CH3। तो यहाँ क्या है, ये दो कायरल कार्बन हो जाएंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। और देखो इधर पार्ट भी इक्वल है, इधर भी पार्ट है, तो क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट क्या हो सकता है, इसमें रोटेशन हो सकता है, तो इसलिए क्या करेगा मीजो शो करेगा। तो फर्स्ट भी शो करेगा, थर्ड भी शो करेगा। फिर आता है पेंटेन 2,3 डाइऑल, तो पेंटेन 1 2 3 4 5। तो पेंटेन के लिए 2 3 पोजीशन पे क्या है 2 एंड 3, ऑल आपका यहाँ 2 3 डाइऑल OH एंड OH। क्लियर है। तो इस कारण पे आप देखो ये पोजीशन हो गई। अब इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है आपके, अगर ये बेसिकली क्या है आपके कायरल कार्बन हो गए, क्योंकि इसके पास ये ग्रुप है, इसके पास ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एक OH, तो 4 डिफरेंट ग्रुप है दोनों के पास। क्लियर। तो दोनों कायरल कार्बन हो गए, लेकिन देखो ये POS शो नहीं कर रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, तो क्या होगा इक्वल पार्ट नहीं है ना। देखो यहाँ 2 कार्बन है जबकि इसके पास सिंगल कार्बन है, तो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट तो हो सकता है, लेकिन हमें इक्वल भी चाहिए था। इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा मीजो शो नहीं करेगा। क्लियर। POS देख के आपको पता चल जाएगा, और ग्रुप्स भी क्या होने चाहिए, दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो सेम होगा तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि ये मीजो शो करेगा या नहीं करेगा। तो फोर्थ वाला आपका मीजो शो नहीं करेगा। फिफ्थ है, अब फिफ्थ में देखो ये CH3 है ग्रुप, यहाँ CH3 है, इसमें इमेजिनरी लाइन मैंने खींच रखी है। अब देखो इक्वली ये डिवाइड कर रहा है इसको, दोनों गैसेस पोजीशन पे और इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो ये भी क्या करेगा इक्वल है और अपोजिट तो शो कर सकता है, वो तो अरेंजमेंट के ऊपर है, CCR ट्रांस कर सकते हैं। तो ये POS भी है क्योंकि इक्वल है, और अपोजिट रोटेशन तो डिपेंड करेगा कि हम इसको अगर एक को सिस कर दें और ट्रांस को, क्योंकि हमने यहाँ विल पूछा है, मतलब शो कर रहे हैं नहीं उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कर सकता है क्या, तो कर तो सकता है अगर सिस ट्रांस हम अरेंज कर दे और अपोजिट रोटेशन ला दें, इक्वल तो है ही है, तो PS है ही, अपोजिट आ सकता है, तो ये भी क्या करेगा मीजो कंपाउंड है। और ये फिर देन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्टिव कौन से हैं, बेसिकली क्या होगा कायरल कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए रोटेशन इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे मीजो और एसिमिक नहीं होने चाहिए। तो ब्यूटेन है तो 1 2 3 एंड 4। 2 पोजीशन पे क्या है क्लोरो, और थर्ड पोजीशन में ब्रोमो। अगर इसको POS से अगर डिवाइड करो तो ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो क्या इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे, लेकिन इक्वल नहीं है तो क्या होंगे रोटेशन को कंप्लीट रोटेशन क्या कर पाएंगे, जीरो नहीं कर पाएंगे। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो 2 मेथिल पेंटेन, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। वन 2 3 4 5। तो 2 पे क्या है मेथिल पेंटेन, तो आपका CH3 यहाँ CH3 और CH3। तो ये कार्बन देखो बाकी के पास तो हाइड्रोजन है, सॉरी CH2 तो बाकी के पास तो हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका कायरल कार्बन है, इसके पास CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, बेसिकली कायरल कार्बन इसके पास भी नहीं, क्योंकि इसके पास भी क्या है 2 सिमिलर, तो इसमें कायरलिटी है ही नहीं, तो ये तो शो करेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो कर सकता है क्योंकि POS नहीं था और कायरल कार्बन है इसमें। ब्यूटेन 2 3 डाइऑल 1 2 3 4 2 3 डाइऑल, तो OH ठीक है। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन 2 3 डाइऑल, तो 1 2 3 4 CH3 इसमें क्या है POS है तो क्या होगा ऑप्टिकली ये इनएक्टिव होगा। ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ में क्या होगा आपका 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, आपका ये एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, सॉरी ये तो बना हुआ ही है, तो 1 and 2 यहाँ 1 and 2 क्या डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन।
लेकिन ये क्या हो सकता है, सिस एंड ट्रांस हो सकता है। ठीक है, सिस एंड ट्रांस हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें तो केवल नेम बोल रखा है, नेम में तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी बना सकते हैं। सिस एंड ट्रांस, हमने इसको एडजस्ट कर दिया सिस पे, एक पे ट्रांस पे। एक ये भी स्ट्रक्चर बन सकती है जिसमें दोनों क्या हो, एक ही पोजीशन पे हो, जैसे CH3 ये सिस पोजीशन है। तो सिस पोजीशन में तो क्या होगा, POS हो जाएगा, और POS हो गया तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में था, इसमें POS हो गया तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होगा इसका, इस एग्जाम्पल जो ट्रांसफॉर्म होगा, जैसे हमने ट्रांस बना रखा है, ये क्या है, डैश पोजीशन और ये वेज पोजीशन, तो एक दूसरे के अपोजिट है, सेम ग्रुप्स, तो हम उसे क्या बोलते थे, ट्रांस बोलते थे। GI में हमने देखा था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो ट्रांस में क्या होगा कि ये बेसिकली क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, क्योंकि एक ऊपर है, एक ऊपर ग्रुप है CH3 का, एक नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो क्या होगा, वो एक्टिव होगा। क्लियर, तो ट्रांसफॉर्म इसका एक्टिव होगा, और सिस क्या होगा, जो इसका सिस फॉर्म होगा, सिस इनएक्टिव होगा। क्लियर, सिस इनएक्टिव होगा और ट्रांस आपका एक्टिव होगा इसका।